ये पिछले सेशन में आपको टीपीए के अंतर्गत जो है हम बता रहे थे सेक्शन 110। आज हम सेक्शन बताएंगे आपको 111। ये डिटर्मिनेशन ऑफ द लीज, मतलब पट्टे का पर्यावसान। पट्टे का पर्यावसान हिंदी में कहते हैं, ठीक कैसे होता है, ठीक है ना। अब नंबर 1 कैसे होता है? तद्वारा पर सीमित समय के बीत जाने पर, तद्वारा पर सीमित समय के बीत जाने पर, ठीक है। कोई पट्टा किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए दिया गया है और वो समय जब व्यतीत हो जाता है तद्वारा पर सीमित समय, मतलब उस पट्टे के संबंध में जो समय निर्धारित किया गया है, कितने काल के लिए, कितने कार्यकाल के लिए, कितनी सीमा के लिए वो पट्टा दिया गया है, वो समय अगर व्यतीत हो जाता है तो पट्टे का पर्यावसान हो जाता है, ठीक है ना। लीज का जो है वो पर्यावसान हो जाता है, ठीक है ना, इस ग्राउंड पर हो जाता है, ठीक है ना। दूसरा आपका है पट्टे का पर्यावसान कब होगा? जब ऐसा समय किसी घटना के घटित होने पर किस शर्त पर सीमित है। किसी घटना के घटने पर पट्टा आपका परिसीमित है, ठीक है ना। किसी घटना के घटने पर पट्टा आपका परिसीमित है। जो समय सीमा है वो किसी घटना के आधार पर जो है वो निर्भर है, और वो घटना जो है घट जाती है तो जो है पट्टा जो है वो पर्यावसान हो जाएगा, क्योंकि परिसीमित किस पर निर्भर है? घटना के घटने पर, ठीक है ना। दूसरा है क्या है? क्या है? उस संपत्ति में पट्टाकर्ता का जो हित है उसका पर्यावसान हो जाए। जो पट्टा करता है उसका जो हित है उसका पर्यावसान हो जाए, मतलब उसका जो हित है वो किसी घटना घटने पर उसके पर्यावसान हो जाए, उसका जो पट्टाकर्ता का जो हित है वो ही समाप्त हो जाए, ठीक है ना। तो घटना घटने के जैसे घटेगा तैसे ही उसके जो है वो पट्टा जो है का पर्यावसान हो जाएगा, ठीक है। घ क्या कहता है? उस दशा में जब संपूर्ण संपत्ति में पट्टेदार और पट्टाकर्ता के हित आपस में एक ही वित्त में निहित हो जाए। जब पट्टा कर्ता का हित और पट्टेदार का हित जो है एक व्यक्ति में ही समाहित हो जाए, एक व्यक्ति में समाहित हो जाए तब भी पट्टे का पर्यावसान हो जाता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है बड़ा क्या है? अभिव्यक्त और अभिप्रण द्वारा जो है पट्टेदार पट्टे के अधीन अपना हित पारस्परिक करार द्वारा जो है वो पट्टाकर्ता के प्रति छोड़ देता है। पट्टेदार जो है वो स्वयं जो है पट्टा अधिकार जो है वो पट्टाकर्ता का जो पट्टेदार का अधिकार है वो पट्टेकर्ता के फेवर में छोड़ देता है, ठीक है ना। ये है। और विकसित अभिप्रण द्वारा, इसके द्वारा भी पट्टे का पर्यावसान हो जाता है इस तरह से। और ये है और अब बात आती है सेक्शन 112 क्या कहता है?
आपका सेक्शन 112 इस संदर्भ में अब हम आपको बता रहे हैं। सेक्शन 112 इसमें यह है कि समापन का अवित्यजन, ठीक है ना, कि अगर एक भाटक के द्वारा जो है देय हो गया, ठीक है, भाटक शोध हो गया, मतलब भाटक जो देय है वो शोध हो गया है, ठीक है, जो पट्टा लिया गया है उसके संदर्भ में जो भाटक है वो देय शोध हो गया है, और उसको जो है और उसके बाद उस पट्टाकर्ता जो है उसको सूचना देता है कि उसको पट्टाकर्ता जो है उसको सूचना देता है, इसके बावजूद भी पट्टेदार उसको छोड़ता नहीं है और जो भाटक है उसको वो ग्रहण कर लेता है, तो ये माना जाएगा कि ये जो है पट्टा फिर से चालू हो गया, ठीक है ना। अब बात आती है 113, सेक्शन 113, ठीक है, छोड़ देने की सूचना का अवित्यजन, ठीक है। इसमें है कि दी गई जो सूचना है जिस व्यक्ति को दी गई है उस व्यक्ति की अव्यक्त या विक्षित सम्मित से उसे देने वाले व्यक्ति के किसी कार्य द्वारा पट्टे को चालू मानने का आशय दर्शित होता है तो अभिव्यक्त हो जाती है। जैसे पट्टाकर्ता जो है वो पट्टेदार को छोड़ने की सूचना देता है, लेकिन उसके बाद भी जो है पट्टा जो भाटक है उसके द्वारा दिया जाता है और उसको वो स्वीकार कर लिया जाता है। इसका मतलब है उसका पट्टा करने का आशय है, पट्टे जो है आगे चलने का चालू रहने का आशय है, अभी पट्टा उसका चल रहा है। एक उदाहरण से हम आपको दृष्टांत देते हैं, उसको समझाते हैं। जैसे पट्टाकर्ता का पट्टेदार खा को पट्टे पे दी गई संपत्ति को छोड़ देने की सूचना देता है। सूचना का अवसान हो गया, सूचना का जो समय है वो व्यतीत हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद जो है जो सूचना के जो अवसान होने के बाद जो भाटक दे शोध है उसको खा करता है, का को दे करता है, मतलब उसको अदा करता है, और का जो है उसको स्वीकार कर लेता है, प्रबंधित कर लेता है, तो ये माना जाएगा कि सूचना जो है अधित्यक्त हो गई, ठीक है ना, और वो पट्टा जो है वो चालू रहेगा, चालू रहने का आशय है। दूसरा उदाहरण आपका है कि पट्टाकर्ता का पट्टेदार खा को पट्टे पर दी गई संपत्ति को छोड़ देने की सूचना देता है और सूचना का अवसान हो जाता है और खा अपना कब्जा कायम रखता है और का छोड़ देने की दूसरी सूचना खा को देता है, तो पहली जो अधिसूचना है उसको जो है वो अध्यक्ष मानी जाएगी, ठीक है ना। पहली सूचना अवसान हो गई, फिर दूसरी सूचना देता है, तो पहली सूचना का अध्यक्ष माना जाएगा, ठीक है ना। अब बात आती है सेक्शन आपका 114, सेक्शन 114 114 क्या है इसके बारे में हम बताते हैं। सेक्शन 114 क्या है आपका? भाटक का संध्याय न करने के कारण संपहरण से मुक्ति, ठीक है ना। भाटक जो है वो पट्टेदार, ठीक है, भाटक जो है वो पट्टेदार संदाय नहीं करता, संदाय नहीं कर रहा है, ठीक है। भाटक जो है पट्टेदार संदाय नहीं कर रहा है, तो उससे जो है
पट्टा जो है वो मुक्त हो जाएगा और पट्टे की जो संपत्ति है वो मुक्त हो जाएगी और संपत्ति जो है पट्टाकर्ता को वापस चली जाएगी। ठीक है ना, ये इस तरह से है कि अगर वो प्रॉपर रूप में भाषा दे नहीं है पट्टेदार के द्वारा तो जो है वो माना जाएगा कि पट्टा जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, और पट्टाकर्ता जो है बेदखल के लिए बात दाखिल कर सकता है न्यायालय में, दाखिल करके और जो है प्रॉपर उपचार प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो ये है आपका ये। ठीक है, अब आज बात आती है 116 अतिधारण। ठीक है, अतिधारण का मतलब है, इसका क्या प्रभाव है, यह संपत्ति पट्टेदार या पट्टेदार को जो अंदर पट्टे प्रयासान होने के बावजूद भी पट्टाकर्ता जो है पट्टेदार जो है उस पर कब्जा बनाया रहता है तो अधिधारक है, मतलब समय सीमा से ज्यादा जो है वो कब्जा किया, छोड़ा नहीं है। ठीक है ना, पट्टेदार ने पट्टा नहीं छोड़ा और पट्टाकर्ता या उसका विधिक प्रतिनिधि जो है पट्टा जो है जो भाटक है वो प्रतिनिधित्व करता है, मतलब प्राप्त करता है पट्टेदार से, ये माना जाएगा कि पट्टा की अवधि जो है वो वर्षा मतलब वो चालू हो गई है। ठीक है ना, वो नेक्स्ट ईयर जो है वो वर्षानुवर्ष या मासानुमास के लिए नवीनीकृत हो जाता है, वो नवीनीकृत माना जाता है। ठीक है ना, अगर अधिधारण किया है और पट्टाकर्ता या पट्टाकर्ता के विधिक प्रतिनिधि जो है वो भाटक ले लेते हैं और प्रतिनिधित्व कर लेते हैं, ये माना जाता है कि पट्टे का नवीनीकरण हो गया। ठीक है ना, अब चाहे वर्ष के रूप में हो और चाहे वो मंथली के रूप में हो। ठीक है ना, इस तरह से होता है। ठीक, और ये बात है। और 117 आपका है कृषि प्रयोजन वाले पट्टों को छूट। इसमें जो है कृषि प्रयोजन वाले में लागू नहीं होता है। राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में प्रकाशित सूचना द्वारा घोषित कर दे कि ऐसा उपबंध या उसमें से कोई उपबंध सब पट्टों में या उनमें से किसी में तत्समय प्रवृत्त स्थानीय विधि या कोई उपबंधों के सहित अध्यादेश लागू होंगे। राज्य सरकार के ऊपर है कि किस कार्य में जो भी जमीन है उसके संदर्भ में किस कौन कौन प्रोविजन लागू होंगे किस रूप में। ठीक ना, ये राज्य सरकार के ऊपर होता है। ये जो है अधिसूचना के द्वारा जो है वो अधिसूचित करते हैं कि जो कृषि योग्य भूमि है उसके संदर्भ में पट्टा के प्रोविजन जो टीपीए के अंतर्गत है प्रोविजन वो किस रूप में लागू होंगे। ठीक है, ये आपका आज पट्टा चैप्टर समाप्त हुआ और नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको नेक्स्ट बात बताएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।